भारत की डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। वहीं अब दुनिया के कई देश भारत के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो भारत अभी तक अपने देश फाइटर जेट, टैंक और लॉन्च व्हीकल रूस, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से खरीदता था, लेकिन अब उसी भारत की कंपनियों ने डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में इस तरह से महारत हासिल करना शुरू किया है। अब भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट पाने के लिए दुनिया के कई देश पीछे पड़ चुके हैं। आप जो ये देख रहे हैं, ये है भारत में स्वदेशी दौर पर डेवलप किया गया मिनाका रॉकेट लॉन्चर। भारत के दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनी ने L&T और टाटा इलेक्ट्रिक की मदद से डेवलप किया। दुनिया के कई देश भारत के इसी रॉकेट लॉन्चर को खरीदने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और हाल ही में एक खबर निकलकर आ रही है कि आर्मीनिया भारत से इन्हीं मिनाका रॉकेट खरीदने का ऑर्डर भी भारत को दे चुका है। यही नहीं, इसके अलावा गुयाना भी, जो साउथ अमेरिका का एक देश है, वो भारत के एयरफोर्स में यूज होने वाले टूनियर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए भारत के पीछे दौड़ रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को दूसरे देश में एक नई पहचान मिल रही है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमारी काफ़ी मोटिवेट बनता है। दरअसल भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को दूसरी देशों में नई पहचान मिलना शुरू हो चुकी है, जैसी अभी तक रूस, जर्मनी और फ्रांस को मिली थी। जो देश अभी तक रूस, फ्रांस और जर्मनी से ही डिफेंस इक्विपमेंट और खतरनाक हथियारों खरीदते थे, अब वही देश भारत की ओर उड़ना शुरू हो चुके हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो आर्मेनिया, जिसने लगभग 2 हफ्ते पहले भारत को 90 की संख्या में अल्ट्री गन सिस्टम बनाने का ऑर्डर दिया था, और वही आर्मेनिया अब दोबारा से भारत को 90 की संख्या में अल्ट्री गन सिस्टम बनाने का ऑर्डर दिया था। और वही आर्मेनिया अब दोबारा से भारत द्वारा डेवलप किए गए मिनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीद रहा है। यानी कि देखा जाए तो आर्मेनिया, रूस, फ्रांस ऐसे कंट्री को छोड़कर भारत से हथियारों की सप्लाई चाहता है। ये जो आप देख रहे ये भारत में इंडिजिंग दौर पर मिनाका रॉकेट लॉन्चर, और आपको ये बता दें कि ये छोटा मोटा रॉकेट लॉन्चर नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है, जिसे किसी भी इलाके में ले जाकर आसानी से मिसाइल को किसी भी टारगेट पर फायर कर सकते हैं। और भारत के इसी मल्टी रॉकेट लॉन्चर घातक हथियार को भारत की डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के लिए प्रोड्यूस और डेवलप किया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी फायर पावर और कैपेबिलिटी है वह काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि मिनाका लॉन्चर से 40 से 75 की दूरी पर किसी भी टारगेट को पार कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इसकी टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने डेवलप किया है, लेकिन इसका जो लॉन्चर ट्रक है उसे बनाने में टाटा इलेक्ट्रिक और L&T की काफ़ी भूमिका रही है। हालांकि भारत की डीआरडीओ ने इसे डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और हार्ड वर्क किया है, लेकिन आखिरकार भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत दूसरे देशों में भारत डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाई दे रही है। और आप इस रिपोर्ट को देखें तो साफ साफ बताया गया है कि आर्मीनिया को भारत से मिनाका रॉकेट लॉन्चर का एक्सपोर्ट केवल भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि ये इंडियन कंपनियों की सस्टेनेबिलिटी और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के लिए नई अपॉर्चुनिटी साबित होने वाला है। इसके अलावा भारत और आर्मेनिया की इस डील के बाद रूस की भी चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि इस डील के बाद आर्मेनिया ने ये संकेत दे दिया है कि वे रूस के बनाई ग्रंट BM-21 सिस्टम से दूरी बनाने जा रहा है। इनका कारण यह है कि भारत का मिनाका रॉकेट सिस्टम रूसी सिस्टम से बहुत आगे होने के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके अलावा पिनाका लॉन्चर सिस्टम की मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग तकनीक इस रूस के लॉन्चिंग सिस्टम से यूनिक बनाती है। एक मिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं और उसके साथ लडर व्हीकल भी होते हैं, जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए तैयार कर देते हैं। और इसमें रडार सिस्टम भी लगे होते हैं, जिससे यह मौसम का पूर्वानुमान आसानी से लगा लेते हैं। आपको बता दें कि केवल आर्मेनिया ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो भारत की ओर डिफेंस इक्विपमेंट के लिए खींचे चले आ रहे हैं।
और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि साउथ अमेरिका का एक देश जो गुयाना भी भारत के पास जो डोनियर 228 एयरक्राफ्ट है उसे खरीद रहा है। और गुयाना ने भारत के साथ मिलकर एक MOU एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है, जिसके मुताबिक गुयाना भारत के इंडियन आर्मी में जो डोनियर 228 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं उन्हें खरीद रहा है। अगर डोनियर 228 एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इसे भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। और देखा जाए तो गुयाना इस समय अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है, और इसीलिए गुयाना अपने डिफेंस में एयरक्राफ्ट और गन लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियारों को शामिल कर रहा है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि गुयाना की डिफेंस सिक्योरिटी बढ़ने से इसमें भारत का डबल फायदा होने जा रहा है, क्योंकि गुयाना डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की खरीदने के लिए भारत की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। और अभी तो गुयाना भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की शुरुआत कर रहा है, जबकि आने वाले समय में गुयाना भारत के लिए एक अच्छा डिफेंस कस्टमर बनने जा रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गुयाना भारत से जो एयरक्राफ्ट ले रहा है उसके लिए गुयाना भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक से लगभग $23 मिलियन लोन लेकर एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का प्लान बनाया है। यानी कि ध्यान दें तो यह भारत के लिए डबल प्रॉफिटेबल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से गुयाना लोन ले रहा है, वही उसे पैसे को भारत में ही एयरक्राफ्ट खरीदने में खर्च कर रहा है। जानकारों का मानना है कि गुयाना भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक से लगभग $30 मिलियन का लोन लेकर एयरक्राफ्ट खरीदने का एग्रीमेंट आपके साथ फाइनल किया है। और गुयाना जो एयरक्राफ्ट भारत से खरीद रहा है इसका इस्तेमाल गुयाना बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करने वाला है। वैसे आपको बता दें कि गुयाना ने अपने देश की डिफेंस फोर्स को अभी बढ़ाना शुरू ही किया है, जिसमें गुयाना पूरी तरह से भारत से ही मदद लेने वाला है। फिलहाल गुयाना ने भारत से गश्त करने वाले व्हीकल और रडार के अलावा जो वाहन इंडियन आर्मी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसे करती है उसे भी खरीदने का प्लान बनाया है। यहां तक कि हरियाणा की डिफेंस के स्टाफ ने इसका खुलासा किया है कि गुयाना की डिफेंस फोर्स को भारत की तरफ से ही ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए भारत जल्द ही गुयाना में 19 डिफेंस ट्रेनिंग स्लॉट खोलने वाला है, जिसमें आर्मी और नेवी यहां तक कि एयर फोर्स के लिए भी भारत गुयाना के डिफेंस फोर्स को ट्रेनिंग देगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के डिफेंस इंडस्ट्री की डिमांड दुनिया भर के कई देशों में बढ़ती जा रही है, और अभी तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में उभरना शुरू ही किया है, जबकि आने वाले 1-2 सालों में इसमें और भी ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि जिस तेजी के साथ भारत की डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसके लिए भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनियों को अपने प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए या नहीं। भारत के डिफेंस इक्विपमेंट और घातक हथियारों की डिमांड दूसरे देशों में बढ़ रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।